हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सॉफ्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। द 91 अमेंडमेंट्स एक्ट 2003 प्लेस्ड ए कैप ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट। यानी कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में कितना नंबर का मिनिस्टर रखा जाएगा, ये जो कैब रखा गया था, यानी कि तय किया गया था किस अमेंडमेंट के दौरान। 91 अमेंडमेंट जो कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है ना। ये कितने परसेंट रिजर्वेशन को तय कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। यानी कि जो हाउसेस है, हाउसेस में कितने परसेंट यूनियन के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए मिनिस्टर के लिए रखा जाएगा तय करके। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ। यानी कि 91 अमेंडमेंट्स लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड राज्य स्टेट्स असेंबली। यानी कि राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ सदस्य का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का 50% किनके लिए रखा जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद के लिए रखा जाएगा, ठीक है। ये 91 अमेंडमेंट में ऐसा तय किया गया था। जो मंत्रिपरिषद में यूनियन के मंत्री एंड स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द 91 अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि 91 अमेंडमेंट जो है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी डिफेक्शंस एंड लिमिट्स ऑन साइज ऑफ मिनिस्ट्री। ये किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है फर्स्ट। सेकंड, लिमिट ऑन साइज ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री मंत्री परिषद का साइज कैसे रखा जाएगा, इसमें लिमिटेशन लगाया गया था। यानी कि इट स्ट्रेंथन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत ये करा। साथ ही साथ क्या करा, लिमिटेड द मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा जाएगा या फिर कितना परसेंट हाउसेस में मिनिस्ट्री के लिए रखा जाएगा, ये 91 अमेंडमेंट में तय किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट्स। यानी कि किस अमेंडमेंट दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसे ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 अमेंडमेंट्स, यानी कि 52 यानी कि 52वां अमेंडमेंट जो हुआ था कब, 1985 में हुआ था, ठीक है। इंट्रोड्यूस द 10 शेड्यूल्स, जो क्या इंट्रोड्यूस करा, जो 10 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। तो 92 अमेंडमेंट्स एक्ट 2003 एडेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस टू द 8 शेड्यूल्स। यानी कि 92वां जो संशोधन हुआ था, यानी कि 92वां संशोधन, यानी कि ओके, इस संशोधन में जो ऐड किया गया था मैनी लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में, कितनी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि 4 लैंग्वेज ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में, जिसमें आ जाता है बोडो, मैथिली, संताली एंड डोगरी। वेयर एडेड रेजिंग द टोटल टू 22, यानी कि जो पूरे लैंग्वेज को बढ़ाकर कितने तक मिला था, यानी कि सीमित किया था, जो कि 22 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच लैंग्वेज वेयर एडेड बाय द 92 अमेंडमेंट्स, यानी कि 92 अमेंडमेंट्स एक्ट के दौरान किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैथिली, संताली, डोगरी एंड बोडो। यानी ये किस किस लैंग्वेज को ऐड किया था, मैथिली, संताली, डोगरी एंड बोडो, ये लैंग्वेज को ऐड किया था। यानी दोज वेयर इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल्स,
यानी कि ये सब लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 8th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कंटेन्स हाउ मेनी लैंग्वेज, यानी कि 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने लैंग्वेज को रखा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। अभी कुल मिलाकर कितने लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में जो है 22, कितना है 22 है, यानी कि आफ्टर द 92 अमेंडमेंट्स द टोटल इंक्रीजेस टू 22 लैंग्वेजेस, यानी कुल मिलाकर अभी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है वो 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 93rd अमेंडमेंट्स एक्ट 2005 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर, यानी कि 93 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने रिजर्वेशन किसके लिए तय किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके लिए ये संशोधन हुआ था। देखिए ये जो संशोधन हुआ था ओबीसी कैटेगरी के लिए हुआ था, यानी कि ओबीसी इन प्राइवेट ऑन एडेड इंस्टीट्यूशन इनके लिए इस संशोधन हुआ था, यानी कि इट एनेबल्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ये जो संशोधन हुआ था स्टेट के लिए एक क्या कर रहे हैं, एक प्रावधान बनाए दिया, जिस प्रावधान के तहत स्टेट ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, तो 93rd अमेंडमेंट्स एक्ट एक्सक्लूडेड्स व्हिच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम रिजर्वेशंस, यानी कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये एक्सक्लूडेड हुआ था व्हिच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम रिजर्वेशंस, किस इंस्टीट्यूशन का एक्सक्लूड यानी कि बाहर कर दिया गया था रिजर्वेशन में, जो पहले से था उसे बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन ओन बाय माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटी के द्वारा जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन चला जा रही है उसे एक्सक्लूड किया गया था, यानी कि माइनॉरिटीज ओन इंस्टीट्यूशन वर एग्जेम्प्टेड, यानी कि उससे बाहर कर दिया गया था इस अमेंडमेंट यानी कि 93 अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 मैंडेट्स ए मिनिस्टर्स ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन व्हिच स्टेट्स, यानी कि 94th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एक्ट कब पारित हुआ था 2006 में। ठीक है, इस एक्ट क्या मैंडेट क्या बाध्यकारी बना दिया, ए मिनिस्टर्स ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर जो है इन व्हिच स्टेट, उन मिनिस्टर के लिए ये जो एक्ट मैंडेटरी था किस राज्य के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के लिए ये रखा गया था, यानी कि झारखंड छत्तीसगढ़ यानी कि दो न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स वेर गिवन ए डेडिकेटेड मिनिस्टर्स फॉर ट्राइबल वेलफेयर, यानी कि ट्राइबल के हित के लिए, ठीक है, उनका विकास के लिए कुछ डेडिकेटेड मिनिस्टर रखा गया था, ये जो नया बना था झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो 95th अमेंडमेंट्स एक्ट 2010 एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ SC/ST सीट्स इन लेजिस्लेचर्स अप टू, यानी कि 95th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था कब 2010 में हुआ था, ये एक्सटेंड करा कि किसे SC/ST का सीट को इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में अप टू, यानी कि कितने साल तक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितने साल तक रिजर्वेशन रखा गया था 2020 तक, यानी कि रिजर्वेशन फॉर SC/ST सीट्स एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड टू 7 years टिल 2020, यानी कि कितने साल तक रिजर्वेशन रखा गया था, यानी कि रिजर्वेशन फॉर SC/ST सीट के लिए एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन से प्रतिनिधित्व के लिए कब तक रिजर्वेशन रखा गया था 2020 तक, जो कि 70 साल दर्शा रही है 70 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है देखिए,
Which community nominations in legislature was extended till 2020 under the 95th amendment? यानी कि 95th amendment में ये जो किस कम्युनिटी का नॉमिनेशन लेजिस्लेचर के भीतर जो कम्युनिटी का नॉमिनेशन हो रही है उसे एक्सटेंडेड यानी कि बढ़ा दिया गया था कब तक 2020 तक। जो किस अमेंडमेंट के अंदर आ रही है 95 के अंदर आ रही है किस कम्युनिटी। ऑप्शन देखिए जिसका नॉमिनेशन को 2020 तक बढ़ा दिया गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंग्लो इंडियंस जो अभी नहीं हो रही है यानी द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशंस वाज एक्सटेंडेड टिल 2020। ये जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा उनके लिए किन कैटेगरी के लोग के लिए यानी कि एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। ये कब तक बढ़ाया गया था जो कि 2020 तक बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए द 96th Amendments Act 2011 changed the name of which languages। यानी कि 96th Amendment Act जो है 2011 ये क्या करा, ये नेम को चेंज करा, लैंग्वेज किस लैंग्वेज का नेम को चेंज कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़िया टू उड़िया बना दिया। यानी कि द 8th शेड्यूल उड़िया वाज ऑफिशियली चेंज टू उड़िया। उड़िया चेंज होकर क्या बन गया, उड़िया बन गया, ठीक है, जो 8th शेड्यूल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द 96th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर्स। यानी कि 96th अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है ये किस साल पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2011 में ये पारित हुआ था। यानी कि इट वाज इनेक्टेड इन 2011। ये कब लागू किया गया था, 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए तो 97th Amendments Act 2012 promoted which of the following। यानी कि 97th Amendment Act जो है 2012 में प्रमोट किया गया था पर which of the following किन के लिए, किस इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ठीक रहेगा। ऑप्शन देखिए कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। 97th Amendments Act 2012 promoted which of the following इनमें से किसे प्रमोट दिया था, प्रोत्साहित दिया था। देखिए इसमें जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। किससे प्रमोट दिया रहता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये प्रमोशन दिया रहता है। यानी कि इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ टू कोऑपरेटिव्स। यानी कोऑपरेटिव यानी कि सहभागी संस्थाओं के लिए ये एक संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है ना। कौन सा संशोधन यानी कि 97th Amendment Act 2012 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए द 97th Amendment इंसर्टेड व्हिच आर्टिकल्स। यानी कि 97th Amendment जो है ये किस आर्टिकल को लागू किया था, ऐड किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। 97th Amendment ने किस आर्टिकल को जोड़ा था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 43B को ये जोड़ा था। यानी कि इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि सहभागी संस्थाओं को उन्हें प्रोत्साहन देना ये इसका कार्य था। यानी कि इस संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल को ऐड किया गया था और उसी आर्टिकल के दौरान उसी आर्टिकल के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनका प्रमोशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए द 97th Amendments Act inserted which new parts in the Constitution। यानी कि 97th Amendments Act जो हुआ था इस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किस नया पार्ट को, नया भाग को जुड़ा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट IXB किस नए भाग को जोड़ा है जो कि है पार्ट IXB। यानी कि एडेड पार्ट IXB तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके तहत क्या आ जाती है, सहभागी सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए द 97th Amendments Act also amended which फंडामेंटल राइट्स। यानी कि 97th Amendment Act जो है ये ऑल्सो संशोधन क्या था, किस फंडामेंटल राइट्स को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। 97th Amendment Act ने कौन सा नया फंडामेंटल राइट्स को संशोधन किया था,
देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि आर्टिकल्स 91C, यानी कि इट गिव्स सिटीजन द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये जो संशोधन ने हमारे सिटीजन को एक राइट दिया, अधिकार दिया कि तो फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि सहभागी संस्था बनाने के लिए उन्हें अधिकार मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 97 अमेंडमेंट एक्ट वाज टू प्रमोट, यानी 97 अमेंडमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रमोशन करने का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि इसका कार्य क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना कोऑपरेटिव के लिए। ठीक है, यानी कि टू एनकरेज ग्रास रूट्स इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, क्या करा, ग्रास रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज यानी कि प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट क्या कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 97 अमेंडमेंट को, यानी कि इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू कोऑपरेटिव, यानी कि ये संवैधानिक सहयोग दे रही, संवैधानिक बैकअप दे रही है किसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स वाज अमेंडेड बाय द 97 अमेंडमेंट्स टू इनक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि किस संशोधन ने, किस आर्टिकल ने वाज अमेंडेड, किस आर्टिकल का संशोधन हुआ था बाय कैसे, बाय 97 अमेंडमेंट के दौरान, और इसके तहत किसे जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट को संशोधन किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि ये क्या करा, आर्टिकल 19 को संशोधन किया था, यानी कि इट एंश्योर द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, यानी कि इसके दौरान क्या हुआ, ये एंश्योर, ये सुनिश्चित किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाए, सिटीजन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाए, ये सुनिश्चित करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन लोकसभा एंड असेंबली वाज फर्स्ट गिवन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि पहला SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया था लोकसभा एंड असेंबली के लिए, वो कितने साल तक दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने साल तक तय किया गया था, जो कि 20 साल तक, यानी कि इनिशियली प्रोवाइडेड फॉर द 10 years टिल द 1960 बट एक्सटेंडेड रिपीटेडली, यानी कि बाद में इसे बढ़ाकर ऐसे कब तक तय किया गया था, 1960 तक बढ़ा था, यानी कि यहाँ पर ऐसे कहा गया है जो पहला बार बढ़ा गया था कितने साल तक, 10 साल तक। ठीक है ना, यहाँ पर 20 नहीं होगा, 10 साल तक, यानी कि 1960 तक बढ़ाया गया था। बाद में जो बढ़ाकर अभी भी उनके लिए भी रिजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द एक्सटेंशन फॉर द SC/ST रिजर्वेशन टिल 2020 वाज डन बाय, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने SC/ST रिजर्वेशन को 2020 तक बढ़ाया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 95th अमेंडमेंट, यानी द एक्सटेंडेड फॉर एंड अनदर 10 years, 2000 से लेकर 2020 तक, यानी कि इससे 2000 तक एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, बाद में इसे 2000 से लेकर 2020 तक पुनर्बार ऐड किया गया था और एक्सटेंड कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द वर्ड ओडिया ऑफिशियली रिप्लेस्ड ओडिया इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी ये जो वर्ड ओडिया है ऑफिशियली रिप्लेस करा ओडिया को, ओडिया किसे रिप्लेस करा, ओडिया को। ठीक है ना, इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत इसे रिप्लेस कराया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए किस संवैधानिक प्रोविजन में इसे नया चेंजेस करा गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 शेड्यूल में इसे चेंज किया गया था, यानी कि द चेंज बाय द 96 अमेंडमेंट एक्ट इन 2011, यानी कि इसे चेंज करके उड़िया से लेकर उड़िया कर
उड़िया से लेकर उड़िया करा गया था, जो किस संशोधन के दौरान ऐसा हुआ था? 96 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हुआ था। तो कब? 2011 में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए। द 93rd अमेंडमेंट एक्ट एनेबल्स रिजर्वेशन इन, यानी कि 93rd जो अमेंडमेंट हुआ था ये एनेबल क्या है, यानी कि रिजर्वेशन रखने का जो प्रावधान तय किया, किन के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी रोन्स, यानी कि जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उनके लिए रिजर्वेशन रखने का ये तय किया, एक्सेप्ट बाकी किसे छोड़कर, जो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के द्वारा चल रही हो उससे छोड़कर। ठीक है ना, यानी कि इट एक्सपेंडेड द रिजर्वेशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये रिजर्वेशन कहाँ तक सीमित करा, जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ तक भी इसे लागू किया गया था, बाकी जो माइनॉरिटी द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उसे छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर साइज लिमिट्स वर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर का जो साइज लिमिट है ये रिड्यूस करा गया था, पर क्यों, किस रीजन की वजह से इसे रिड्यूस किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिड्यूस क्यों किया गया था, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज एंड एक्सपेंडिचर्स, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए एंड एक्सपेंडिचर के लिए इसे रिड्यूस करा गया था। यानी कि 91 अमेंडमेंट वाज एम्ड टू कर्बिंग जम्बू मिनिस्टर्स, यानी कि जो जम्बू मिनिस्टर है उससे काम करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर ना रख के कुछ स्पेशल रखने के लिए, यानी कि 91 अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए। द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल्स आफ्टर 92 अमेंडमेंट्स, यानी कि 92 अमेंडमेंट के दौरान इसके बाद 8 शेड्यूल में कितना भाषा रखा गया था, कुल मिलाकर कितना लैंग्वेज था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल मिलाकर कितना लैंग्वेज रहा 8 शेड्यूल में, जो कि है आफ्टर एडिंग बोडो, मैथिली, सैंथली, डोगरी, ये सारे लैंग्वेज को ऐड करने के बाद जो कुल मिलाकर पूरा लैंग्वेज बना, जो कि है 22। कितना लैंग्वेज बन गया था? 22 लैंग्वेज बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचाएगा, देखिए। व्हिच अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव्स इनटू पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस अमेंडमेंट ने, किस संशोधन ने इंट्रोड्यूस किया था कोऑपरेटिव्स, किसमें? इनटू द पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का भाग 9 में रखा गया था। किस अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव को इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 9B रखा गया था, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट्स एंश्योर द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स आफ्टर 97 अमेंडमेंट्स, यानी किस फंडामेंटल राइट ने यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की, जो कि 97 अमेंडमेंट के दौरान इसके बाद ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आर्टिकल 91C वाज अमेंडमेंट, यानी कि इस अमेंडमेंट ने क्या करा, यानी कि एक एसोसिएशन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, इस तरह प्रावधान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी किस संवैधानिक संशोधन ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया किसे, सहयोगी सोसाइटी को। ठीक है, ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 97 अमेंडमेंट ने ऐसा तय किया था,
यानी कि इट एमिनेट टू एम्पावर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, यानी कि सहभागी सोसाइटी बनाने के लिए, सहभागी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए ये यानी कि ये मजबूती दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज लिंक्ड विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया। किस संवैधानिक संशोधन लिंक्ड विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया, यानी कि रूरल इंडिया के लिए जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उससे ये संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि 97 अमेंडमेंट जो है ये एम्पावर कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, और ये रूरल डेवलपमेंट को भी बूस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या पूछा गया देखिए, तो ओके यहाँ पर अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशंस, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए प्रावधान रखा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99 अमेंडमेंट ने इस तरह तय किया था, यानी कि 99 अमेंडमेंट्स एक्ट 2014 क्रिएटेड द एनजेसी टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम्स, यानी कि एनजेसी का बनाया था किस अमेंडमेंट ने, 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 ने, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया था। ठीक है, और किसे रिप्लेस करने का, यानी कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए ऐसा बनाया गया था, बट इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था ऐसे असंवैधानिक बनाकर कहते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 99 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट was struck down by the Supreme Court in which year, यानी कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसे रद्द किया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस साल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस साल इसे रद्द किया गया था, 2025 में, यानी द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट्स डिक्लेयर द एनजेसी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या डिक्लेयर करा, यानी कि ये जो एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था इन 2015 रिस्टोरिंग द कॉलेजियम सिस्टम्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी देखिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट यानी कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ठीक है, उनके लिए क्या रखा गया है, कॉलेजियम सिस्टम रखा गया था। और 2014 में जो एनजेसी सिस्टम आया था वो सिस्टम्स को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे असंवैधानिक कहते हुए। ठीक है, और उसे असंवैधानिक घोषित करने के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे जो बंद कर दिया गया था उसे फिर से चालू करा गया और 2015 से यह शुरू हुआ। किस काम के लिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू, यानी कि 100वां जो संवैधानिक संशोधन एक्ट 2015 है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किससे संबंधित है, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स विथ बांग्लादेश, यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किससे संबंधित है, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स विथ बांग्लादेश इसके साथ ये संबंधित है। ठीक है, यानी कि द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स विथ बांग्लादेश एक्सेप्ट्स, यानी कि 100 अमेंडमेंट्स ऑपरेशनलाइज्ड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स, यानी कि इस
संशोधन के दौरान इस एग्रीमेंट हुआ था। मुझे बांग्लादेश किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? बांग्लादेश के साथ इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स, यानी कि इसके दौरान क्या हुआ? एनक्लेव्स का जो एक्सचेंज हुआ था, बांग्लादेश के साथ इंडिया का एक्सचेंज हुआ था, किसका? एनक्लेव्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स LBA व्हाट बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्रीज, यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है LBA, ये इंडिया के साथ किस कंट्री के मध्य में यानी भीतर हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश के साथ यह एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स LBA 2015 सेटल्स द बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि ये क्या करा? बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया इंडिया एंड बांग्लादेश के भीतर, लीडिंग टू एक्सचेंज ऑफ द एनक्लेव्स, यानी कि वो क्या करे? ये दोनों देश के भीतर किसका यानी कि एक्सचेंज हो रही है, जो कि एनक्लेव्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 अमेंडमेंट्स, यानी कि 100 अमेंडमेंट ने इस तरह तय किया था गुड्स सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन करा था, यानी कि 100 अमेंडमेंट्स एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस GST क्रिएटिंग ए ऑन यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि 101 अमेंडमेंट जो हुआ था 2016 में GST को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, क्रिएटिंग जिसके द्वारा क्या बना? यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम बना, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को किसी भी भुगताता वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, GST कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया फ्रॉम, यानी GST भारत में लागू हुआ कब से यह कार्यकारी बना? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2017 से ये जारी हुआ, यानी कार्यकारी हुआ, इफेक्ट रहा, यानी थ्रू द 100 अमेंडमेंट्स एक्ट was passed in 2016, GST was implemented nationwide 1 जुलाई 2017, यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास हुआ था कब? 2016 में पास हुआ था। ठीक है ना, GST वाज इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड, यानी कि सारे देश भर में GST इम्प्लीमेंट हुआ था। कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच आर्टिकल वाज अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट GST, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने किस आर्टिकल ने अमेंड किया था GST का इम्प्लीमेंट करने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 269 है, यानी कि 101 अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 269 है एंड आर्टिकल 279 है GST काउंसिल, यानी कि इस आर्टिकल which articles was amendment, यानी कि ये जो आर्टिकल्स का संशोधन हुआ था। ठीक है, एंड आर्टिकल्स 279 आर्टिकल, ये जो दोनों आर्टिकल का संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which amendments gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes, यानी कि किस संविधान संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 102 अमेंडमेंट्स, यानी कि 102 बार संवैधानिक संशोधन ने ऐसा तय किया था, यानी द 102 अमेंडमेंट्स एक्ट 2018 gave constitutional status to the NCBC, ये संवैधानिक दर्जा दिया NCBC को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 102 अमेंडमेंट्स एक्ट इंसर्टेड्स व्हिच आर्टिकल्स फॉर एनसीबीसी, यानी कि 102 बार जो संविधान संशोधन हुआ था, ये जो जोड़ा था किस आर्टिकल को, एनसीबीसी के लिए। ठीक है, इस संशोधन ने किस अनुच्छेद को जोड़ा था एनसीबीसी के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि किस आर्टिकल को ये जोड़ा था 102 अमेंडमेंट एक्ट एनसीबीसी के लिए, जो कि आर्टिकल 338 बी, यानी कि 102 अमेंडमेंट्स एक्ट 2018 इंसर्टेड आर्टिकल 338 बी गिविंग एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो एनसीबीसी को एक संविधान की मान्यता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास सेक्शंस, यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन किया गया था, किस संवैधानिक संशोधन ने करा था ऐसा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने ऐसा किया था, जो कि 103 अमेंडमेंट्स, यानी कि 103 अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट जॉब में एजुकेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन रखा जाएगा। ये जो आर्टिकल 100, यानी कि ये जो संविधान संशोधन 103 इस संशोधन के दौरान हुआ था, और ये संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था, कोविड-19 के दौरान उस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच आर्टिकल्स वर अमेंडमेंट्स बाय द 103rd अमेंडमेंट्स फॉर द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस, यानी किस आर्टिकल ने वह संशोधन अमेंडमेंट्स, यानी कि किस आर्टिकल का और किन किन आर्टिकल का संशोधन हुआ था, किस अमेंडमेंट में 103 इस अमेंडमेंट में किन किन आर्टिकल का संशोधन हुआ था, पर क्यों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 15 एंड 16, यानी कि ये क्या करा, आर्टिकल 15 एंड 16 का इसे संशोधन किया गया था, यानी कि आर्टिकल 103 अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 15C यानी कि आर्टिकल 16C फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए ये दोनों आर्टिकल का संशोधन किया गया था 103 अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, द 103 अमेंडमेंट्स, यानी कि 103 amendments applies EWS reservations to which institution also, यानी कि 103 संवैधानिक संशोधन जो है ये EWS रिजर्वेशन के ऊपर लागू हो रही है, फॉर which इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन में। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइवेट ऑनररी इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटीज, यानी कि प्राइवेट ऑनररी इंस्टीट्यूशन पर ये लागू हो रही है, यानी कि 103 अमेंडमेंट्स एक्सटेंडेड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस इवेंट्स टू प्राइवेट ऑनररी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी 1, यानी कि जिसमें माइनॉरिटी 1 को भी एक्सक्लूड कर रही है, इसे बाहर कर दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, which amendments extended SC/ST reservation in Lok Sabha and State Assemblies till 2030, यानी किस संवैधानिक संशोधन ने SC/ST का जो रिजर्वेशन था लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का वो 2030 तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किस अमेंडमेंट ने ऐसा किया था, यानी कि 104 अमेंडमेंट्स, यानी कि 104 अमेंडमेंट्स एक्ट 2020 एक्सेप्टेड SC/ST रिजर्वेशंस इन लेजिस्लेचर्स फ्रॉम 70 to 80 years
टिल 2030, यानी कि पहले 70 ईयर्स तय किया गया था, उसके बाद 80 ईयर्स तक इसे तय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड रिजर्व्ड सीट फॉर व्हिच कम्युनिटी, यानी कि 104 थ्री, यानी कि 104 सिवा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसने किसका रिजर्वेशन सीट को हटा दिया गया था, किस कम्युनिटी का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, क्या कहा गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन जो थे उन्हें 2020 में उनके लिए जो रिजर्वेशन रखा जाता था पार्लियामेंट के लिए एंड स्टेट असेंबली के लिए, उसे हटा दिया गया था, यानी कि एबलिश किया गया था। ठीक है, कब, 104th अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which article deals with Anglo Indian community representations before its removal in 2020, यानी किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये जड़ित था, इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के लिए ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे वो अपने प्रतिनिधित्व प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, इसे किस आर्टिकल के तहत इस तरह हुआ करता था 2020 से पहले। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल क्या कहा गया, आर्टिकल 331 एंड 333, यानी कि आर्टिकल 331 जो लोकसभा का सीट के लिए है एंड आर्टिकल 333 जो स्टेट असेंबली के लिए है। ये प्रोवाइड्स एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द 104th अमेंडमेंट्स, यानी कि 104th अमेंडमेंट से पहले जो एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रतिनिधित्व चुना जाता था, यानी कि प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए उन्हें जो मौका मिल रहा था। ठीक है, इस यानी कि आर्टिकल 331 जो लोकसभा के लिए उन्हें जो प्रावधान था और आर्टिकल 333 में जो स्टेट असेंबली के लिए उनके लिए भी प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, which years marks the abolition of the Anglo-Indian reserved seat in India, यानी किस साल में एंग्लो इंडियन के लिए जो अब्लिशंस किया गया था, यानी कि उनके लिए जो सीट का आरक्षण किया जाता था उसे अब्लाइज कर दिया गया था, किस साल में भारत में। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किस साल ऐसा हुआ करता था, यानी 2020 में, यानी कि एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंडेड विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 2020, यानी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत उनका जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता था, उन्हें जो रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि उनका जो रिप्रेजेंटेशंस प्रस्तुत करने के लिए जो मौका मिल रहा था इसे रद्द कर दिया गया था, यानी कि अब्लिश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज नोन एज जीएसटी अमेंडमेंट्स, इनमें से किस संवैधानिक संशोधन को जीएसटी अमेंडमेंट माना जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 101 अमेंडमेंट। The 101 Amendments Act 2016 is called the GST Amendment Act, और इसे क्या कहा गया है, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एनसीबीसी मेंबर्स, किस संशोधन ने प्रेसिडेंट को पावर दे रही है एनसीबीसी मेंबर का अपॉइंटमेंट करने के लिए। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 102 अमेंडमेंट्स, यानी कि अंडर द आर्टिकल 338 बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द 102 अमेंडमेंट्स एक्ट एनसीबीसी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि एनसीबीसी मेंबर किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, द NJSC वाज क्रिएटेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि NJSC जो है ये क्रिएट बनाया गया था किस संवैधानिक संशोधन के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 99 अमेंडमेंट के दौरान ऐसा बनाया गया था NJSC का, यानी कि NJSC यानी कि नेशनल जुडिशियल सबार्डिनेट कन्वेंशन वाज क्रिएटेड बाय द 99 अमेंडमेंट्स एक्ट 2014। 99 अमेंडमेंट के दौरान 2014 में जो हुआ था NJSC बनाने के लिए प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स इंसर्टेड आर्टिकल 279A फॉर GST काउंसिल्स। GST परिषद के लिए 279A ये जो आर्टिकल बना था इसे इंसर्ट यानी जोड़ा गया था हमारे संविधान में। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 101 अमेंडमेंट्स, यानी कि 101 अमेंडमेंट जो हुआ था इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 279A को जोड़ा था, जो क्रिएटिंग क्या बनाया था GST काउंसिल जो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी कि किस संशोधन ने इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़ा है, किस संशोधन ने। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 अमेंडमेंट ने, यानी कि 100 अमेंडमेंट्स एक्ट 2014-15 गिव इफेक्ट टू द LBA विथ बांग्लादेश, यानी कि ये इस एक्ट के दौरान, इस अमेंडमेंट के दौरान बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे एक्लेव्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा के देखिए, 103 आर दी अमेंडमेंट्स प्रोवाइड्स EWS रिजर्वेशन इन व्हिच फील्ड, यानी कि EWS का रिजर्वेशन रखा जाएगा किस क्षेत्र में। 103 RD अमेंडमेंट के दौरान ये प्रोवाइड कर रही है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। 103 बार संशोधन ने क्या तय किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा, यानी कि बोथ गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन में, बोथ गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन में उनके लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा, यानी कि EWS रिजर्वेशन अप्लाइज टू एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। उनका जो रिजर्वेशन वो किस क्षेत्र में अप्लाई किया जाएगा, एजुकेशन क्षेत्र में, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब क्षेत्र में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, 104th अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि 104th अमेंडमेंट को हम ऑल्सो क्या कहा है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SC/ST रिजर्वेशन एक्सटेंशन अमेंडमेंट, यानी कि SC/ST रिजर्वेशन का जो एक्सटेंशन हुआ था इसे उस तरह कहा गया, एक्सटेंशन अमेंडमेंट कहा गया है, यानी कि 104th अमेंडमेंट एक्सटेंडेड SC/ST रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर टिल 2030। कब तक बढ़ाया गया था, 2030 तक बढ़ाया गया था, यानी कि 70 साल से लेकर 80 साल तक बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स एक्ट इज लिंक्ड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 15(6) एंड 16(6)। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 103 अमेंडमेंट्स, यानी कि दोज क्लॉजेस वेर एडेड फॉर द EWS रिजर्वेशन। ये जो क्लॉजेस है ये एडेड किया गया था किनके लिए, EWS रिजर्वेशन के लिए इनको ऐड किया गया था अंडर द 103 RD अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, NJSC was intended to replace which systems, यानी कि NJSC was intended, ये इंटेंडेड बना किसे रिप्लेस, किस सिस्टम को रिप्लेसमेंट करने के लिए, यानी कि ये जो बनाया गया था किस सिस्टम को हटाने के लिए, यानी कि उसे रिप्लेस करके ये सिस्टम लागू करने के लिए ये आया था। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स,
यानी कि ये किससे इंडियन यानी कि रिप्लेस करने के लिए आया था, किस सिस्टम को, जो कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट को हटाने के लिए आया था। यानी कि 99th अमेंडमेंट्स ट्राई टू रिप्लेस कॉलेजियम सिस्टम्स यानी कि विथ NJSC बट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि असंवैधानिक घोषित करके इसे स्ट्रक डाउन यानी कि रद्द कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, निम्नलिखित में से किस पेयर करेक्ट है। गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच, जो 100th अमेंडमेंट के एक्ट के दौरान हुआ था, यानी कि 100th अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड ओडिया फॉर ओडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संशोधन ने ओडिया सब्स्टिट्यूट किया था ओडिया को फॉर ओडिया भाषा के लिए हमारे संविधान में। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 96 अमेंडमेंट ने ऐसा किया था। इन थ्रो अर्लियर्स इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकॉल दैट 96 अमेंडमेंट्स 2011 जो चेंज किया था ओडिया टू ओडिया, जो पहले ओडिया था उसे ओडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था किस संशोधन के दौरान, 96 संशोधन कब हुआ था, 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू SC/ST प्रमोशन, यानी कि किस संवैधानिक संशोधन ने SC/ST के प्रमोशन के लिए डायरेक्टली लिंक करेंगे। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82th अमेंडमेंट ने ऐसा करा है, यानी कि 82 ND अमेंडमेंट कब हुआ था, 2000 में हुआ था। री इंट्रोड्यूस्ड SC/ST रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, यानी कि ये री इंट्रोड्यूस किया था SC/ST रिजर्वेशन के उनके पदोन्नति के लिए। नेक्स्ट हु हेड्स द GST काउंसिल एज पर द आर्टिकल 279A अनुच्छेद 279 ए के तहत। ठीक है, GST काउंसिल जो बना था उसका अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उनका हेड थे, यानी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 है, यानी कि आर्टिकल 279 के ए के तहत यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का जो चेयरपर्सन थे वो इस आर्टिकल के तहत चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104th अमेंडमेंट रिमूव्ड एंग्लो इंडियन रिजर्वेशंस बट कंटिन्यू SC/ST रिजर्वेशन टिल व्हिच ईयर, किस साल तक SC/ST का रिजर्वेशन चलता रहेगा बट एंग्लो इंडियन को उन्हें रिमूव कर दिया गया था, उनके लिए रिजर्वेशन जो रखा गया था उसे हटाया गया था। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030, यानी कि SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एक्सटेंडेड टिल 2030 अंडर 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, यानी कि 104th अमेंडमेंट एक्ट 2040 के तहत SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए, इसे बढ़ा दिया गया था टिल 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई OBC, यानी कि संवैधानिक संशोधन ने जो OBC के लिए जो पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई OBC, यानी कि स्टेट को पावर दिया कि OBC को आइडेंटिफाई करें कहाँ पर अदर बैकवर्ड कास्ट का लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने का जो अधिकार मिला किस संविधानिक संशोधन ने दिया था एक राज्य को। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 105 अमेंडमेंट्स, यानी कि 105 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 restored the powers of the state governments to prepare their state list
ऑफ ओबीसी यानी कि 105 यानी कि 105 अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में हुआ था, ये एक राज्य को अधिकार दिया कि वो आइडेंटिफाई कर पाए स्टेट लिस्ट में ओबीसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 105th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 वाज पास्ड मेनली टू, ये जो एक्ट पारित हुआ था ये मेनली किस रीजन की वजह से यानी कि किस काम के लिए पारित किया गया था, गैस कीजिए बता। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्पावर स्टेट्स टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि स्टेट को अधिकार देना, दूरीभूत करना कि वो आइडेंटिफाई कर पाए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। ठीक है, यानी कि इट क्लैरिफाई दैट द स्टेट्स कैन मेंटेन देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, यानी कि ये इस कैटेगरी के लोगों को वो आइडेंटिफाई कर पाए, इस तरह एम्पावरमेंट करा था इस अमेंडमेंट ने। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल लिस्ट से इसे अलग कर दिया गया था, स्टेट को ये पावर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स एंश्योर दैट सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, किस अमेंडमेंट ने ये सुनिश्चित करा कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी जो है ये ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल संस्थाओं जो है, केंद्र संस्थाओं, उसके लिए ही बस है। गैस कीजिए किस संशोधन ने ऐसा कर रखा था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, वो भी 105th अमेंडमेंट ने ऐसा करा था, यानी कि 105th अमेंडमेंट मेड इट क्लियर दैट सेंट्रल लिस्ट अप्लाइज ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स इंस्टीट्यूशन नॉट टू द स्टेट लेवल लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी कैटेगरी आ रही है उनका जो रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर, यानी कि 106 जो अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था, 2023 में हुआ था। ठीक है, ये किन कैटेगरी के रिजर्वेशन को दर्शा रही है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि वुमेन कैटेगरी के लोगों को ये रिजर्वेशन दिया था, यानी कि द 106 अमेंडमेंट्स एक्ट 2023 प्रोवाइड्स 33 रिजर्वेशंस, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 33% का रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा गया है। किसके लिए, लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए एंड दिल्ली असेंबली के लिए। किन किन के लिए रखा गया था, लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए एंड दिल्ली असेंबली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द वुमेन रिजर्वेशंस बीन प्रोवाइडेड अंडर द 106 अमेंडमेंट, यानी कि कितना साल के लिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज वुमेन रिजर्वेशंस बीन प्रोवाइडेड, यानी कितने साल के लिए वुमेन्स रिजर्वेशंस रखा गया था अंडर 106 अमेंडमेंट, यानी कि 106 अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 15th ईयर के लिए रखा गया था, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अंडर द 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, यानी कि इसे 15 साल तक रखा गया है। कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा है, 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 106 Constitutional Amendments Act reserved for 1/3 of the seats for women in which legislatures, किस लेजिस्लेचर में उन्हें रखा जाएगा 1/3 सीट्स को आरक्षण। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसके लिए रखा जाएगा, यानी कि लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबली के लिए रखा जाएगा एंड दिल्ली असेंबली के लिए 1/3 सीट का रिजर्वेशन रखा जाएगा। And the reservation applied to the Lok Sabha Legislative Assembly for all states and the Legislative Assembly of NCT of Delhi। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, तो वुमेन्स रिजर्वेशन इन द लोक सभा एंड स्टेट असेंबली वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट्स एक्ट, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन जो है लोकसभा के लिए एंड स्टेट असेंबली के लिए जो रखा गया है, रखा जा रही है, यह किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए इसका जो इंट्रोड्यूस
क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, यानी कि 106 अमेंडमेंट के दौरान इसे रखा गया था। यानी कि 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन लेजिस्लेचर सिस्टम में 33% रिजर्वेशन रखा जाएगा वुमेन के लिए, जो 106 अमेंडमेंट ने ऐसा एंश्योरिटी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट। इनमें से किस संवैधानिक संशोधन को वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट की तरह कहा गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 106 अमेंडमेंट को ऐसा कहा गया है। 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज पॉपुलरली नोन एज द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट। इसे पॉपुलरली क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, वुमेन्स रिजर्वेशन अमेंडमेंट की तरह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच अमेंडमेंट्स एंश्योर्स स्टेट्स ऑटोनॉमी इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर कन्फ्यूजन्स क्रिएटेड बाय द 102 अमेंडमेंट्स। यानी कि संविधान संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि स्टेट को ऑटोनॉमी दिया जाएगा, पर किस काम के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। ठीक है ना, आफ्टर कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय द 102 अमेंडमेंट। यानी कि ये कन्फ्यूजन कब बना था, जो कि 102 अमेंडमेंट में बना था। ठीक है, किस संशोधन इसके बाद हुआ था, जो कि है 105th अमेंडमेंट। ठीक है, यानी कि 105th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2021 में हुआ था। पास टू रिस्टोर स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई ओबीसी। यानी कि ये राज्य को एम्पावर करा एंड उन राज्य को अधिकार दिया कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली अंडर द 106 अमेंडमेंट्स इज एप्लीकेबल फॉर हाउ मेनी लॉन्ग इनिशिएटिव। यानी कितने साल तक वुमेन्स का रिजर्वेशन को रखा जाएगा। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 साल तक उनका रिजर्वेशन को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा करता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा जाइए और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इनका अप टू 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सॉफ्ट टॉपिक है कवर किए हैं। आपको बहुत हेल्पफुल होगा जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस